सुप्रभात। सकाम साधना भी निष्काम है, यह आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। सकाम साधना भी निष्काम है। देखिए, निष्काम साधना बहुत कठिन बात है, करीब करीब असंभव। कामना बिल्कुल ही ना हो तो कोई साधना में उतरेगा ही क्यों। हाँ, ये हो सकता है कि कामना संसार या सांसारिक वस्तुओं के लिए ना हो। ये संभव है कि एक व्यक्ति धन ना चाहे, पद ना चाहे, संसार के भोग विलास की वस्तुएं ना चाहे। ये हो सकता है कि वो सत्य को पाना चाहे, ईश्वर को जानना चाहे, स्वयं के अस्तित्व को पहचानना चाहे, पर यह भी तो एक कामना ही है। इसलिए साधना निष्काम कैसे हुई? पर स्वयं को पहचानने की या सत्य को पाने की या ईश्वर को जानने की इच्छा एक ऐसी इच्छा है जो बाकी सारी इच्छाओं को, बाकी सारी कामनाओं को खा जाती है, समाप्त कर देती है, पर स्वयं भी समाप्त हो जाती है। इसे इस तरह समझें कि जैसे किसी दिन आप बहुत ज़्यादा खा लें, किसी दावत में गए हों और ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लें, पेट में बिल्कुल जगह ना बची हो, पेट में अफरा हो जाए, पेट फूल जाए, उसमें दर्द होने लगे, आपकी तबीयत खराब होने लगे, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, तो वो क्या करेगा? वो भी आपको कुछ और खिलाएगा, वो आपको दवा पिलाएगा, वो आपको 100 ग्राम मिक्सचर और पिला देगा, वो आपको एक पुड़िया और खिला देगा। खाने से ही तो आप दुखी हो गए, तो ज़्यादा खाने से ही आपकी तबीयत खराब हुई है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, पेट में कुछ भी भीतर जाने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी डॉक्टर आपको कुछ और कोई दवा खिला देगा। आप उससे कहेंगे भी कि डॉक्टर साहब, मेरे पेट में दवा की जगह नहीं है। जगह ही होती तो 2 गुलाब जामुन और ना खा लेता, थोड़ा सा गाजर का हलवा ना खा लेता, पर वो आपकी सुनेगा ही नहीं, वो आपको दवा और खिला देगा। ये दवा आपके सब खाए हुए को खा जाएगी, आपके सारे भोजन को खा जाएगी, समाप्त कर देगी। इसी तरह परमात्मा को जानने की इच्छा, स्वयं को जानने की इच्छा, सत्य को पा लेने की इच्छा ऐसी इच्छा है जो सारी इच्छाओं को खा जाती है और फिर खुद भी नहीं रहती, फिर खुद भी समाप्त हो जाती है। तो दवा फिर रहेगी पेट में। इसलिए स्वयं को या सत्य को जानने की साधना सकाम होते हुए भी निष्काम है। जैसे सभी संतों ने कहा है कि मानना बंद करो और जानना शुरू करो। मानना बंद करो और जानना शुरू करो। मान्यता ही जानने नहीं देती, मान्यता हटे तो जानना घटे। अब इन मान्यताओं को हटाने के लिए गुरु को और मान लिया, अभी जाना तो नहीं, गुरु को सिर्फ माना है। आप कहेंगे कि वैसे ही इतनी मान्यताएं, उन्हीं से परेशान है, उन्हीं को हटाना है, फिर एक और नई मान्यता क्यों, फिर गुरु की मान्यता क्यों? पर ऐसी मान्यता हैं जो आपकी समस्त मान्यताओं को खा जाएगी, जो आपकी समस्त मान्यताओं को हटा देगी। और जब इस मान्यता ने बाकी सारी मान्यताओं को समाप्त कर दिया, फिर ये खुद बचेगी क्या? वो सब भी समाप्त हो जाएगी। तो जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, पहले से कांटा चुभा है, फिर आप दूसरे कांटे से उसे निकाल देते हैं। इसी तरह गुरु को मान लेना, गुरु की मान्यता आपकी सब मान्यताओं को हटा देगी, और मान्यता जब हट जाएगी तब ज्ञान हो जाएगा। तो संत मत सहज और हृदय ग्राही है, यहाँ तर्क के तूफान नहीं है। एक बार इस रास्ते पर आकर जिज्ञासु की भटकन समाप्त हो जाती है। तर्क सिद्ध, अकारण, अविश्वासी और अश्रद्धालु जन संत मत में प्रवेश करने के उपरांत धीरे धीरे सहज, गंभीर और ज्ञान यानी आध्यात्म के सरल रूप को जानने लगते हैं। तो संत मत में केवल प्रेम और सत्य रूप गुरु परमात्मा के स्मरण श्रवण की विशेष महत्ता है। सद्गुरु, सत्संग, सतनाम अर्थात केवल सत्य की खोज और सत्य के प्रकाश की प्राप्ति ही इसका लक्ष्य है। एक अखंड ज्ञान सीता पर केवल नाम राम ही एक और अखंड ज्ञान है। ये सद्गुरु के मिलने के पश्चात ही प्राप्त होता है। ये सद्गुरु के
मिलने के पश्चात ही प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के पुण्य फलों से मनुष्य जन्म और सद्गुरु की प्राप्ति होती है। उनके दर्शन, वचन और उनकी सुझाई आत्मिक रीति से ही जीव का कल्याण संभव है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, श्री राम के संदर्भ में तुलसी द्वारा कथित यह पंक्ति सद्गुरु के लिए भी उतनी सटीक है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, आत्मा से निरंतर संपर्कित रहने से मानव देह भी चित्त और आनंद से परिपूर्ण हो जाती है। अहिल्या राम के चरण स्पर्श से शिला यानी जड़त्व को त्याग कर नारी स्वरूपा हो गई। यद्यपि गुरुजन कहते हैं कि हाड़मास का गुरु सद्गुरु नहीं होता, फिर भी यह सत्य है कि उनके निकट बैठने, उनकी तनमन से सेवा करने से शिष्य मानसिक तमस से प्रकाश में आ जाता है। तो गुरु की आध्यात्मिक धारा से सराबोर शिष्य अपनी आत्मा और शरीर को भी धन्य कृत्य करता है। संत मत रहनी का मार्ग है आचरण, यहाँ वाचिकता की गुंजाइश ही नहीं। फिर भी गाए बगाए सदगुरु के वचन शिष्य के कान में पढ़कर सीधे आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। पूर्ण गुरु मौन के प्रकाश में ही मन और आत्मा के दर्शन कराते हैं। उनका चलना, उठना, बैठना, बोलना नितांत लौकिक होता है, किंतु चूंकि वे देह और मन से उदात्त होते हैं, अतः उनकी वाणी भी अनुपम अभिव्यक्ति की प्रतीक होती है, जिसे सुनकर शिष्य निर्भ्रम, निरापद और अंततः परम सत्ता के निकट होने का अनुभव करता है। अनहद नाद ही होता है गुरु द्वारा उच्चारित शब्द। केवल राम की ध्वनि ही गुरुमुख की ध्वनि होती है। कीट भृंग की तरह शिष्य धीरे धीरे अपने वाणी पुरुष वाक सिद्ध गुरु के निरंतर संपर्क में आकर गुरु रूप ही बन जाता है। राम का मेघ मंद्र स्वर और कृष्ण की बांसुरी ध्वनि ही गुरु के मुख से सुनाई देती। गुरु वचन ही हृदय की खुराक है। तो जब हृदय में भगवान का प्रकाश पड़ता है तो कोई वासना या संस्कार नहीं ठहरते, वो संपूर्ण हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे कि अंधेरी कोठरी में यदि बिजली का स्विच ऑन कर दिया जाए, बत्ती जला दी जाए, तो अंधकार नहीं रह सकता। ये वासनाएं अंधकार ही तो हैं। जितनी भी ये वासनाएं हैं ये अंधकार ही तो हैं। तो फूलो मत, हर्ष विह्वल ना उठो, बड़ाई सुनकर अपनी कमजोरियों को ना भूल जाओ और उनसे लापरवाह ना बनो। बड़ाई का कारण अपने को समझकर अभिमान ना करो, परमात्मा की कृपा मानो जिसने तुमसे बड़ाई का काम करवाया। बड़ाई करने वालों का उपकार मानो, पर परमात्मा से प्रार्थना करो कि वो बड़ाई ना दे। बड़ाई को कभी गले ना लगाओ। बड़ी मीठी छुरी है, अजीब हलाहल की मीठी घूंट है। बड़ाई से दूर भागो, अच्छा कार्य करो, अच्छा कार्य करो, और जो भी कार्य करो उसे गुरुदेव को समर्पित कर दो। सारे कार्य गुरुदेव को समर्पित कर दो। गुरुदेव स्वयं ही जाने अच्छे बुरे को, क्योंकि हमें नहीं मालूम क्या हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। गुरुदेव जानते हैं, इसलिए वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। वो हमारे मालिक हैं, वही हमारे स्वामी हैं, वही हमारे चिदानंद देहधारी प्रभु हैं। इसलिए उन्हीं को समर्पित रहो। ये संतमत सहज और हृदयग्राही है। यहाँ केवल प्रेम और सत्य रूप गुरु परमात्मा के
ध्यान की महत्ता है। धन्यवाद।